हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है गबन उपन्यास का औपन्यासिक शिल्प। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी उपन्यासकार के लिए मात्र उपन्यास की कथा को कह देना ही काफी नहीं होता, अपितु जो उसने कहा उसकी सत्यता को सत्य व सजीव सिद्ध करने में उसकी विशिष्टता घोषित होती है। अपने इस उद्देश्य की सिद्धि हेतु उपन्यासकार अपनी क्रांति की रचना हेतु विविध प्रविधियों का प्रयोग करता है। शिल्प प्रविधि की दृष्टि से यदि हम गबन उपन्यास पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि प्रेमचंद ने भी उपन्यास में शिल्प की विविध प्रविधियों का प्रयोग किया है। यहाँ इस महत्वपूर्ण बात को समझ लेना आवश्यक है कि प्रेमचंद गबन उपन्यास में कहीं तो पाठक से सीधे सीधे बात करते हैं, वहीं पात्र के माध्यम से कहीं कहीं वर्णनात्मक शैली के माध्यम में दृष्टों का भी विधान करते हैं। उपन्यासकार में अपने इन सभी प्रयोगों हेतु वह संरचना के गठन के लिए विविध प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। इन प्रविधियों में सर्वप्रथम हम उनकी सरल कथन वाली वर्णनात्मक शैली के विषय में जानते हैं। अपनी इस शैली के तहत कथावाचक की भांति तथ्यों का एक के बाद एक वर्णन करते हैं। वह वर्णन इस प्रकार करते हैं कि लगता है जैसे उन्होंने सभी घटनाओं एवं परिस्थितियों को स्वयं देखा है। उन्होंने स्वयं इन परिस्थितियों को जिया और अनुभव किया है। उपन्यास के आरंभ का दृश्य इसी वर्णनात्मक शैली का सुंदर उदाहरण है। जब लेखक वर्णन करता चलता है कि सावन के महीने में महिलाएं झूला झूल रही थी, इतने में बिसाती संदूक लिए आता है। सभी उसके संदूक के सामान को देखने की लालसा में उसे घेर लेती है। तभी संदूर अबोध बालिका भी नकली चंद्रहार को देख चमक उठती है। सभी कुछ लेखक की लेखनी से साकार हो उठता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपन्यास में केवल इस वर्णनात्मक शैली की प्रधानता नहीं, अपितु चित्र और नाटक की प्रविधि के द्वारा लेखक ने उपन्यास को वर्णन की इस अतिशयता से बचाया है। उनकी इस वर्णनात्मक शैली से सुंदर दृश्य तो हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण लेखक हमारे सम्मुख एक सजग लेखक की भांति अपने रचना कौशल के साथ उपस्थित होता है, क्योंकि लेखक चाहता है कि जो कुछ भी हम देख व सुनकर जान रहे हैं उससे भी अधिक जाने। इनके लिए रचनाकार अपने विशिष्ट कौशल का परिचय देता है। जिन पात्रों का शब्द चित्र उपन्यासकार हमारे सम्मुख बांध रहा था, अब वह हमें भूत का परिचय देता है। लेखक के और पात्रों के कार्य व्यापार के
मंतव्यों को समझने के लिए यह आवश्यक होता है कि लेखक जो कुछ भी कहना चाहता है हम उसे ठीक से सुने और समझें। इस कथन की स्पष्टता के लिए हम उस समय के गबन उपन्यास के घटनाक्रम को देख सकते हैं, जब दयानाथ विवाह के अति उत्साह में सिर पर कर्ज का बोझ लाद लेता है, लेकिन जैसे ही वास्तविक धरातल पर आता है, तब दयानाथ की मनस्थिति को समझाने के लिए लेखक एक सर्वविज्ञ के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है और इस तरह उनकी मनोस्थिति को प्रस्तुत करता है जैसे वह उनकी अभिव्यक्ति न हुई दशा को भी अच्छे से जानते हैं। वह पात्रों की अंतर चेतना में प्रवेश कर उनके मन मस्तिष्क में चल रहे संघर्ष, पछतावे आदि भावों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। विवाह के बाद की दयानाथ की मनोदशा का वर्णन लेखक इस प्रकार करता है कि बार बार अपनी भूल पर पछताते और दिखावे और तमाशे में इतने रुपए खर्च क्यों किए। ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहते कि महाशय बड़े कृपण हैं, उतना सुन लेने से क्या हानि थी। मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो नहीं लिया था। यह सब रमा का दुस्साहस है। उसी ने सारे खर्च बढ़ा चढ़ाकर मेरा दिवाला निकाल दिया। इस प्रकार जब रमानाथ गबन के आरोप में सजा मिलने के भय से घर से पलायन कर जाता है, तब जालपा की मनोस्थिति का वर्णन लेखक ने इसी वैज्ञानिक शैली में किया है। जालपा चिंतन करती है कि आखिर रमानाथ किसी का गला दबाकर ही तो रोज रुपए लाते थे, कोई खुशी से तो न देता था। यह रुपए देखकर वह कितनी खुश होती थी। इन्हीं रुपयों से तो नित्य शोक श्रृंगार की चीजें आती रहती थी। उन वस्तुओं को देखकर उसका जी जलता था। यही सारे दुखों का मूल है। इन्हीं के लिए तो उसके पति को विदेश जाना पड़ा। इस प्रकार उपन्यासकार कथा वस्तु की प्रस्तुति की प्रविधि में परिवर्तन द्वारा उपन्यास की कथा को उसकी चरम परिणति की ओर अग्रसर करता है। वह कहीं शब्द चिन्ह बांधता है तो कहीं सरल एवं संक्षिप्त कथनों द्वारा कथा को गति देता है, या फिर कभी नाटकीय घटनाक्रम द्वारा कथानक में जिज्ञासा को बढ़ाने में सक्षम होता है। किसी भी श्रेष्ठ उपन्यासकार का यह लक्षण माना जाता है कि लेखक के विचारों की अभिव्यक्ति उपन्यास में प्रत्यक्ष ना हो, अपितु उनके विचार रचना के विषय के साथ साथ उपस्थित होने चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने गबन उपन्यास में शिल्प की वर्णनात्मक शैली के साथ साथ चित्र व नाटकीय प्रविधि का भी सुंदर प्रयोग किया है, जो कि पाठक की रोचकता को बनाए रखने में सहायक है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।